पाकिस्तान डिटेक्टर कराची की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज हम नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स का रिव्यू करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम जान सकें कि ये सख्त चीज़ों के अंदर से सिग्नल को पास कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नुक्ता मैक्रो कंपनी जो है वो तुर्की की कंपनी है और ये अपने डिटेक्टर की 2 साल की वारंटी देता है। नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स जो है वो बिगिनर लेवल का डिटेक्टर है। अगर आप पहली मरतबा डिटेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डिटेक्टर होगा और इस्तेमाल में भी आपके लिए आसानी होगी। नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स डिटेक्टर जो है वो वाटर प्रूफ डिटेक्टर है। सिर्फ इसकी कॉइल वाटर प्रूफ नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा डिटेक्टर जो है वो वाटर प्रूफ होता है। आप इसको पानी के अंदर तकरीबन 10 फुट के अंदर पानी के अंदर आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स के अंदर आपको बटन में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो बटन आपको मिलता है वो सेटिंग का बटन होता है, जिसके ज़रिए से आप सेटिंग्स के अंदर जाकर अपने सॉइल की अपनी जो जगह है उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स के अंदर नॉच फिल्टर और डिस्क्रिमिनेशन दोनों का ऑप्शन मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब होता है कि अगर आप लोहा वगैरह या किसी मेटल को बंद करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जो नॉच फिल्टर होता है, अगर आप फर्ज किया डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर फिर आपको अगर लोहा बंद करना है तो आप 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर को बंद करेंगे। लेकिन नॉच फिल्टर के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी एक नंबर को बंद करना चाहते हैं, 15 नंबर को बंद करना चाहते हैं या 20 नंबर को या 25 नंबर के मेटल को बंद करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन होता है कि सिर्फ आप एक नंबर भी नॉच फिल्टर के ज़रिए से बंद कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आपको 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर बंद करने पड़ते हैं। पिन पॉइंटर के ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पिन पॉइंटर का जो ऑप्शन है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आप अपनी ज़मीन के अंदर काम कर रहे हों तो वहाँ पर अगर आपको किसी मेटल की डिटेक्शन होती है, कोई मेटल आपकी मशीन जो है वो आवाज़ देती है तो एग्जैक्ट उसकी जगह मालूम करने के लिए कि ये मेटल किस जगह पर है तो उस टाइम ये पिन पॉइंट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको इसके डिस्प्ले के अंदर टारगेट आईडी मिलती है, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, डेप्थ इंडिकेटर मिलता है और मिनरलाइजेशन इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा आपको बैटरी स्टेटस का ऑप्शन भी मिलता है। मिनरलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मिनरलाइजेशन से ये मुराद होती है कि ज़मीन की मट्टी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल जो धातें होती हैं वो मट्टी बन चुकी होती हैं, उनके सिग्नल्स भी जो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता रहता है। तो उस हिसाब से जब आप कॉइल को ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो वो आपको मिनरलाइजेशन का इंडिकेटर ये बताता है कि ये सॉइल जो है वो कितनी मिनरलाइज्ड है। उस हिसाब से आप डिटेक्टर की सेटिंग करके फिर उसका ग्राउंड बैलेंस करते हैं। ग्राउंड बैलेंस करने के बाद आपका डिटेक्टर जो है वो स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर स्क्रीन लाइट और बैक लाइट, अगर आप रात के अंदर काम कर रहे हो तो आपको इसके नीचे जो है वो इसकी बैक लाइट लगी हुई है। अगर रात के टाइम काम कर रहे हो तो वो उस टाइम इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर वाइब्रेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अगर कोई मेटल वगैरह अगर ये डिटेक्ट करता है तो साउंड के साथ आपको वाइब्रेशन भी देता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी इस्तेमाल होती है जो कि 3 से 4 घंटे लेती है चार्ज होने में और इस्तेमाल के अंदर कम से कम ये 8 से 10 घंटे जो है वो इस्तेमाल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, जितनी आप फ्रीक्वेंसी इसकी कम रखेंगे उतने ये आपकी टाइमिंग जो है वो इसकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, चार्जिंग टाइमिंग। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स के साथ एक्सेसरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आपका कंट्रोल यूनिट आ जाता है, 2 शाफ्ट आ जाती हैं और इसके साथ 11 इंच की वाटरप्रूफ डीडी कॉइल आती है। इसके अलावा इसके साथ आपको चार्जिंग केबल, हेडफोन केबल और इसका यूज़र मैनुअल भी जो है वो आपको दिया जाता है। नुक्ता मैक्रो की परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए कि ये मटेरियल के अंदर से सिग्नल को पास कर सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टेस्ट का इंतज़ाम किया है। ये टेस्ट जो है वो डेप्थ टेस्ट नहीं है बल्कि ये कस्टमर को ये चीज़ बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए है कि ये डिटेक्टर जो है वो रेत, बजरी, पत्थर वगैरह इन चीज़ों के अंदर से, ये मट्टी के अंदर से सिग्नल को पास कर सकता है। आइए अब हम चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ। अब हमने डिटेक्टर की सेटिंग कर ली है और इसके सामने जो है वो सख्त पहाड़ी मट्टी का मटेरियल भी रख लिया है। अब हम वन बाय वन जो है वो इसके सामने से मटेरियल को गुजारेंगे, देखेंगे कि ये इसमें से सिग्नल को पास करेगा या नहीं करेगा। ये मेरे पास चांदी का एक छोटा सा बटन है, इसको सामने से गुजारते हैं।
तकरीबन 8 इंच के ऊपर इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये मेरे पास अमेरिकन सिक्का है, इस सिक्के को चेक करते हैं। तकरीबन 7 इंच के ऊपर इसको डिटेक्ट किया है। ये मेरे पास इंडिया का एक सिक्का है। इसको भी तकरीबन 8 इंच के ऊपर इसने डिटेक्ट किया है। ये मेरे पास तांबे का एक सिक्का है। तकरीबन 9 इंच के ऊपर इसको डिटेक्ट किया है इसने। हमने मज़ीद मटेरियल का इजाफा किया है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमने ये सख्त ईंटें रखी हैं। अब हम इसके सामने से थोड़ा सा बड़ा मटेरियल जो है वो गुजारते हैं, देखते हैं ये इसमें से डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये मेरे पास सोने का एक कंगन है, 2.5 इंच का कंगन है। तकरीबन 20 इंच के ऊपर इस कंगन को डिटेक्ट कर रहा है। अभी मेरे पास ये पीतल की एक प्लेट है, 10 इंच का इसका साइज़ है। अभी इस इंटू में से और मट्टी में से ये सिग्नल को पास कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसको डिटेक्ट करेगा या नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। अगर आप इस डिटेक्टर को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा एक ऑफ़िस जो है वो इस्लामाबाद में है और दूसरा ऑफ़िस कराची में है। अगर आप हमारे ऑफ़िस में विज़िट नहीं कर सकते तो आप घर बैठे इसका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ कराची की जानिब से आपको फ्री होम डिलीवरी सर्विस दी जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।